नमस्कार, राधे कृष्णा। मैं आचार्य कुलदीप पांडे पुनः आप सबकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ एक नए हाथ को लेकर के, एक नई चर्चा को लेकर के। हमारे पास जो इस समय हाथ उपलब्ध है, आप नैनीताल से विमल कांत जी हैं, जिन्होंने अपने हाथ की फ़ोटो हमको भेजी और उन्होंने आर्थिक स्थिति के बारे में अपने बारे में पूछा कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी और हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा, क्योंकि इनको हृदय से संबंधित कई प्रकार की प्रॉब्लम बनी रहती हैं। तो वैसे तो उन्होंने कई हाथ भेजे थे, लेकिन हमारे पास जो अभी उपलब्ध है हम सिर्फ उतने में ही चर्चा करते हैं, जैसा इनका हमारे पास चित्र आया था। जैसा कि आप ये हाथ देख रहे हैं, तो इस हाथ की जो लाइफ लाइन स्टार्ट है वो बिल्कुल अपनी जगह से ही स्टार्ट है, जहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए। वो लाइफ लाइन आपकी स्टार्ट हो रही है इस पॉइंट से, और यहाँ से स्टार्ट होकर के ये चलती हुई, ये अपने को पूरा कवर करती हुई शुक्र पर्वत को कवर करके यहाँ तक पहुँच रही है। यानी कि एक बात तो निश्चित है, बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इनका जो लाइफ है वो लॉन्ग है। इसमें कहीं कोई संदेहप्रद बात नहीं है। ये नहीं कह सकते कि इसमें कोई शंका वाली बात हो, कोई ऐसी बात हो ये कह दें कि नहीं इनकी लाइफ ठीक नहीं है या इनकी लाइफ कम है, कमज़ोर है, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि यहाँ से एक बार लाइफ लाइन जब ये प्रारंभ हो रही है तो चलते 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 पूरा यहाँ तक लास्ट तक बिल्कुल एंड पॉइंट तक ये लाइफ पहुँच रही है। तो ऐसी स्थिति में ये कह सकते हैं कि व्यक्ति का जीवन लॉन्ग है, इसमें कहीं कोई संदेहप्रद बात नहीं है। तो ये तो व्यक्ति की लाइफ के बारे में बात होगी, लेकिन इसी में थोड़ा और चर्चा करें तो इसमें कई जगह इनकी जो लाइफ लाइन है वो कटी हुई है, जो इनको एक प्रकार का अननोन फियर मीन्स एक ऐसा भय जो है नहीं लेकिन फिर भी सता रहा है। देखिए, सभी जगह से शुक्र लाइन निकल करके इस प्रकार कहीं न कहीं थोड़ा बहुत लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये व्यक्ति का शरीर है। लाइफ का मतलब शरीर। देखिए, शरीर के बहुत सारे पार्ट हैं, वो पार्ट के भी अलग अलग इंडिकेट होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं हाथों में अलग। जैसे ये आपकी मस्तिष्क रेखा हो गई, ये आपकी हृदय रेखा हो गई, ये भाग्य रेखा हो गई, ये सूर्य रेखा हो गई, ऐसे करके बहुत सारे हिस्से होते हैं। लेकिन जो ये प्रमुख है, ये जातक का शरीर है। और शरीर में कहीं भी किसी प्रकार से ऐसी लाइनें होती हैं तो अच्छा भी होता है, ख़राब भी होता है, लेकिन इतना मान करके चलिए कि ये लाइनें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से शरीर को डिस्टर्ब करने का पूरा प्रयास करती हैं। तो यही एक अननोन फियर इनके जीवन पर है, जिसके कारण ये कई बार परेशान होते हैं और कई बार अपने आप से ही डर जाते हैं किसी भी साधारण सी बात को लेकर के। तो इतना है। जब उम्र की बात करेंगे तो हम बुद्ध की उंगली जो होती है, उस बुद्ध की उंगली के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि बिना बुद्ध की उंगली की चर्चा किए हुए हम कोई भी बात नहीं कह सकते आपसे कि उम्र जातक की कैसी होगी। ये बुद्ध की उंगली है, ये सूर्य की उंगली है। बुद्ध की उंगली का जो सूर्य की उंगली का जो लास्ट पोर है वो यहाँ पर जाकर के एंड हो रहा है। थोड़ा सा इसको और आगे भी ले सकते हैं हम, लेकिन हमारे तक इतना ही उन्होंने फ़ोटो भेजा है। जो दूसरा वाला चित्र है वो ज़्यादा अच्छा है, इसको दोबारा बना लेते हैं हम जी। अगर इसमें गौर करेंगे तो ये सूर्य की उंगली यहाँ तक जहाँ तक पहुँच रही है और ये बुद्ध की उंगली, दोनों को गौर करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है, ये मध्य वाला, ये जो पॉइंट है, ये इस अनामिका उंगली का थर्ड पोर है और ये बुद्ध की उंगली है, ये थर्ड पोर को क्रॉस करके आगे पहुंच रही है। देखिए, हमारे पास पूरी उंगली नहीं है, लेकिन ये कम से कम अगर हम बात करें तो जो चावल का दाना होता है, लगभग 2 चावल के दाने एक्स्ट्रा है। जैसे इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं, हमारे पास ऊपर का चित्र उपलब्ध नहीं है तो आप समझ जाएंगे। उदाहरण के रूप में ये आपकी सूर्य उंगली है और ये इसका तीसरा पोर है और ये आपकी बुद्ध उंगली है। तो ये बुद्ध उंगली लगभग सूर्य उंगली को इतना पार करके आगे पहुंच रही है। कितना? इतना। तो इसको हम 2 चावल का हिस्सा 2 चावल की जगह कह सकते हैं। वैसे बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको 2 चावल की जगह कह सकते हैं। यानी कि इस जातक का जो लाइफ है वो लॉन्ग है, इसमें कहीं कोई संदेहप्रद वाली बात नहीं है। इन्होंने पूछा कि हमें अक्सर हृदय से डर रहता है, कहीं हमारा हृदय कमज़ोर तो नहीं है, हमारा हृदय डिस्टर्ब तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम गौर करेंगे तो पाएंगे, क्योंकि हमें हृदय रेखा कहाँ से चेक करना होता है, हमें हृदय रेखा चेक करना होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये जो बीच का हिस्सा है,
ये हृदय रेखा का हिस्सा है। इसी के अकॉर्डिंग हमें मालूम पड़ेगा कि जातक का हृदय मजबूत है, कमज़ोर है या डैमेज है। कहीं कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है जो हानिकारक है। देखो, अगर इस जातक की बात करें तो इस समय लगभग इनकी 40 साल के आसपास की उम्र होगी और कुछ 2, 4, 5, 6 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 40 के आसपास की उम्र है इनकी। एग्जैक्ट इनको याद नहीं है, डेट ऑफ बर्थ इनके पास है नहीं, तो उस हिसाब से एक अनुमान लगाया जा सकता है। तो 40 की उम्र का मतलब इनका जो हृदय है वो लगभग इस स्थान पर है। अब ये इस स्थान का मतलब क्या है कि जो हृदय की लाइनिंग चल रही है वो लगभग इस स्थान की चल रही है, यहाँ पे। और इसको जूम कर करके देखना चाहें तो ये जो स्थान है वो 40 से 50 साल की उम्र का है हृदय रेखा का। अब हृदय रेखा की जो लाइनिंग होती है ऐसी होती है, हृदय रेखा से कोई भी लाइनिंग उठ करके जब इस प्रकार आगे बढ़ती है, इसको श्रेष्ठ मानते हैं। कई बार जब हृदय रेखा की लाइनिंग यहाँ से निकल कर सूर्य पर्वत की हो जाती है तो इसको बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। यहाँ से निकल कर ऐसे पहुँच जाती है तो व्यक्ति को धन संपत्ति और ज़मीन जायदाद आदि की व्यवस्था आसानी से हो जाती है। लेकिन ये तब होती है जब हृदय रेखा से ऊपर की रेखा निकलती है। ये हृदय रेखा के नीचे से भी कोई रेखा, उदाहरण के रूप में यहाँ से कोई रेखा निकल रही है, यहाँ से निकल रही, यहाँ से निकल रही, यहाँ से निकल रही है और हृदय रेखा को काटते हुए भी ऊपर जा रही है, तो देखो अगर ऊपर जाएगी तो कुछ ना कुछ अच्छा लाभ देगी और कहीं न कहीं काटेगी भी। तो ऐसे काटने को किसी प्रकार से गलत नहीं मानते। तो ये तो हमने निगेटिव बात बताई, ये पॉजिटिव बात बताई। अब हम इस हाथ की थोड़ी सी हृदय रेखा की निगेटिव बातें बता दें। देखिए, ये आपकी हृदय रेखा है, आगे जाकर के अच्छी हो रही है, लेकिन इस स्थान पर थोड़ा सा कहीं न कहीं डैमेज हो रही है और यही इस समय इनकी उम्र चल रही है, ये वाली यहाँ से। तो थोड़ा सा एक अननोन फेयर रहेगा तो रहेगा। इस कारण क्या है, इसको थोड़ा और अगर आप आगे बढ़ा करके देखेंगे तो हृदय रेखा दिख तो बहुत ठीक रही है, साफ़ सुथरी दिख रही है, लेकिन इससे देखिए यहाँ से ऐसे जा रही है और फिर दूसरी हृदय निकल करके ऐसे पहुँच रही है, फिर ये कई प्रकार ऐसे जा रही है। यानी कि ये जो हिस्सा है इसको नीचे का हिस्सा कहते हैं। और जब नीचे के हिस्से में इस प्रकार कोई चीज़ होती है तो इसको बहुत शुभ नहीं माना जाता। तो कहने का मतलब इनको एक अननोन फिर रहेगा, एक डर रहेगा, भय रहेगा। अच्छा, भय रहने के कारण एक चीज़ और भी है कि इनको भय पहले से ही है। उम्र का जो ये वाला हिस्सा है इनका, ये हृदय रेखा बिल्कुल अच्छी नहीं है, ये हृदय रेखा पूरी बिखरी हुई है। यहाँ से अगर आप चेक करना चाहें तो यहाँ से अगर आप देखना चाहें इसको कैसे बिखरी हुई है, देखिए यहाँ पर ये ऐसे निकली, ऐसे निकली, ऐसे निकली, तो इसको कोई अच्छी हृदय रेखा थोड़ी ना कहेंगे। तो इसको जातक को जीवन में पहले भी कई प्रकार ऐसे डर बने रहे हैं जिसके कारण इसको भय है कहीं आगे हमारी आने वाली स्थितियों में कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा। अच्छा है कि गड़बड़ होने के चांस उतने ज़्यादा इसलिए और भी नहीं है क्योंकि हृदय रेखा पर ट्रायंगल का भी निशान बन रहा है और ट्रायंगल क्या करता है, चीज़ों को मजबूत करने का प्रयास करता है। तो ये 2 ट्रायंगल इनकी हृदय रेखा पर बन रहे हैं जो इनके हृदय के भाव को मजबूत कर रहे हैं। वैसे बहुत होशियार व्यक्ति हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। आप कह देंगे ऐसे कैसे कह रहे हैं, हाथ देख करके, क्या आपने चेहरा देख रखा है, क्या इनको जानते हैं आप? ये वाला हिस्सा देखिए, इसमें कई खड़ी रेखाएं हैं। उसके बाद एक चीज़ और गौर करिए कि इनका जब पूरा आप ओवरऑल हाथ देखेंगे तो वैसे तो उन्होंने जैसे भेजा है, तो इसमें आप चेक करेंगे कि अगर हम पर्वतों की बात करें तो आप देखेंगे कि बुद्ध पर्वत इनका उठा हुआ है, ये बुद्ध पर्वत हो गया आपका। उसके बाद ये गुरु पर्वत भी थोड़ा सा इनका उठा हुआ है। गुरु पर्वत कौन सा है ये आप जानते हैं सब लोग, ये भी थोड़ा सा उठा हुआ है। ठीक है ना। उसके बाद शुक्र पर्वत की बात करें तो ये शुक्र पर्वत भी इनका अच्छा खासा उठा हुआ है। चंद्र पर्वत की बात करें तो चंद्र पर्वत भी इनका ठीक है। मंगल पर्वत की बात करें तो मंगल पर्वत ये वाला भी ठीक है और ठीक आपका ये वाला भी है। शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत आपका उठा हुआ नहीं है, क्योंकि जब भी किसी भी पर्वत में लाइनें होती हैं तो वो पर्वत अपने आप डाउन हो जाता है। देखिए, जब इस प्रकार की लाइनें हैं तो पर्वत अपने आप डाउन हो जाएगा। तो इसमें कहीं कोई ये नहीं कह सकते आप कि कोई चीज़ें गड़बड़ हैं, कहीं कुछ नहीं। भाग्य रेखा इनके जन्म से ही बड़ी अच्छी है। भाग्य रेखा
इनके स्टार्टिंग पॉइंट से देखो, हम वैसे टूटी टूटी बना रहे हैं, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से जन्म रेखा इनकी पहले से अच्छी है। ये इनकी, माफ करिए, भाग्य रेखा की बात कर रहा था मैं। जन्म स्थान जो इनका उम्र का पहला हिस्सा है, उस हिस्से से ही भाग्य रेखा अच्छी कह सकते हैं। देखिए यहाँ से इनकी भाग्य रेखा स्टार्ट हुई है और चलते हुए बिल्कुल सीधी चलते हुए यहाँ पर थोड़ा सा हौच पच हुई है, फिर आगे थोड़ा सा और उसके बाद फिर पुनः आगे पहुँच गई है। अब यहाँ पर जाकर के लास्ट में इनके ट्रायंगल बन गया है। जैसे बहुत बार लोग बताते हैं ना कि शनि पर्वत के नीचे ट्रायंगल बन जाना बड़ा अच्छा होता है। आप देखिए इनके हाथ में ट्रायंगल बना हुआ है, शनि पर्वत के नीचे बना हुआ है, और इसको आप दोबारा गौर करके और भी देख सकते हैं अच्छे ढंग से। इसमें कोई पैसा भी नहीं लगना है आपका। ये देखिए, एक लाइनिंग यहाँ पर, एक लाइनिंग यहाँ पर, एक लाइनिंग यहाँ पर है। ये देखिए, ये आपका ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये ट्रायंगल तो माफ करिए त्रिशूल बना हुआ है तो बहुत अच्छा साइन। त्रिशूल का बनना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन बनना तभी तक अच्छा होता है जब तक ये लास्ट वाले पोर को कोई भी रेखा टच ना करे। ऐसे समझिए, जैसे पानी की बूंद टप 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 करती हुई यहाँ तक पहुँच गई, ऐसे 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 पहुँच गई यहाँ तक। अब यहाँ पर ये पानी की बूंद स्थिर है, लेकिन यहीं पर इस पानी की बूंद एक ऐसा सोर्स मिल जाए जो यहाँ से इसको ऐसे टच करता हो और ये वाला हिस्सा नीचे का हो, तो पानी की बूंद सड़क करके पूरी चली जाएगी। अभी यहाँ पर रखी हुई थी, सड़क करके पूरी चली जाएगी। ऐसी स्थिति भाग्य की भी होती है। भाग्य अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन किसी कारण से जो एक छोटा सा कारण है वो ये कि यहाँ पर जो ये इनकी त्रिशूल बनाती हुई एक भाग रेखा ये नीचे जो इस पॉइंट को टच कर देती किसी के भी हाथ में, तो ये कहीं ना कहीं भाग्य को डैमेज करने का प्रयास करती है। तो जैसे इनकी भाग्य रेखा दिख रही है वैसा इनका भाग्य होगा, ऐसा कहना थोड़ा सा कठिन वाली स्थितियाँ हो जाती हैं। अच्छा है क्या, यहाँ पर कई अच्छे साइन बने, मत्स्य के साइन बने हैं, तो जो हम आपको निगेटिव बातें बता रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं इनके जीवन में इतनी निगेटिव नहीं होंगी, सकारात्मक होगी। जब भी शनि उंगली के नीचे मत्स्य का निशान होता है तो ये बड़ा श्रेष्ठ स्थान होता है, बड़ा अच्छा स्थान होता है और बड़ा लाभकारी होता है। यहाँ पर ये निशान दिखाई दे रहा है। ये निशान जो साइन होता है मत्स्य का, मछली का, ये धन को प्रतीक करता है। अभी मछली रहती कहाँ है? मछली रहती है समुद्र में, और धन का सोर्स कहाँ है? धन सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ मिलता है? समुद्र के अंदर। जो समुद्र की वस्तुएं हैं, समुद्र की चीज़ें हैं, वो तो बेशकीमती हैं। उनको आप मिट्टी के भाव भी बेच सकते हैं और महंगे से महंगे भाव में बेच सकते हैं, क्योंकि उसका कोई मूल्य निर्धारित होता नहीं है। तो महंगी चीज़ समुद्र में मिलती हैं, तो समुद्र में महंगी वस्तुएं भी होती हैं और समुद्र में मछली भी होती है। तो इस कारण से मछली का जो साइन होता है वो बड़ा अच्छा माना जाता है। यहाँ पर आपकी अगर सूर्य रेखा की हम बात करें तो सूर्य रेखा यहाँ से स्टार्ट होकर के आपकी तीन हिस्सों में जाकर के आगे बढ़ रही है। अब कंडीशन वहीं पर यही है कि सूर्य रेखा निकल करके जैसे नीचे की ओर पहुँच जाती है तो फिर उतना प्रभाव उस रेखा का नहीं रह पाता। लेकिन इनका प्रमुख प्रश्न था हृदय रेखा संबंधित। हृदय रेखा निकल करके ये चलती हुई यहाँ से आगे पॉइंट तक ये पहुँच रही है गुरु पर्वत तक। यूँ कह सकते हैं कि जातक अपना पूरा जीवन जिएगा, बढ़िया से जिएगा, डर के जिएगा वो एक अलग बात है, एक अननोन फियर बना रहेगा वो एक अलग बात है। लेकिन कोई ये कह दे कि जातक का जीवन कहीं रुका हुआ है, कहीं कमज़ोर है, तो ये कहना थोड़ा सा हंसी खेल वाली बात हो जाएगी। कुछ चीज़ों को और थोड़ा गौर कर देते हैं क्योंकि जब हमारे पास हाथ उपलब्ध है ही, तो आपको थोड़ा जानकारी के लिए बता दें हम कि भाग्य रेखा को और कैसे देखा जाता है और कैसे समझें कि भाग्य बड़ा श्रेष्ठ है। तो ऐसी स्थिति में आप चेक करिए कि ये इनकी भाग्य रेखा है, ये इनकी सहायक भाग्य रेखाएँ हैं। आगे जाकर के इससे मिल रही है वो एक अलग मतलब है, देखिए ये जो और रेखा है ये सहायक रेखा है। उसके साथ इस रेखा को भी भाग्य रेखा में ही इंक्लूड हम करेंगे। तो जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो व्यक्ति का सोर्स ऑफ इनकम कई जगह से होता है, ऐसा मान करके चलिए। अगर हम मस्तिष्क रेखा की बात करें, क्योंकि इस हाथ में हमने मस्तिष्क रेखा के बारे में चर्चा नहीं की है, तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है
और ये आगे बढ़ रही है, अच्छी है, शार्प है, कहीं कोई मस्तिष्क रेखा में कट वगैरह का निशान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में इस मस्तिष्क रेखा को भी हम अच्छा मान सकते हैं, साफ़ सुथरा मान सकते हैं। और यहाँ पर 2 साइन ऐसे हैं जिनको ड्यूल भाषा में बात करेंगे। एक तो हम जो अभी हमने आपसे बताया कि इस रेखा को हमने आपसे कह दिया कि ये भाग रेखा है, वहीं दूसरी जगह इसी रेखा को हम ये भी कह देंगे कि ये डबल मस्तिष्क रेखा है। अब आप कहेंगे एक ही रेखा 2 तरीके से कैसे हो सकती है? तो दोनों कार्य भी तो कर रही हैं। ओरिजिनल मस्तिष्क रेखा ये है आपकी, लेकिन साथ की एक जो सहायक मस्तिष्क रेखा वो ये है। इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति ब्रॉड माइंडेड होगा, बहुत दिमाग से होशियार होगा, बहुत दिमाग से तेज होगा, ऐसा मान करके बिल्कुल चलना चाहिए। इसमें कहीं कोई संदेह वाला किंचित मात्र नहीं है। ओरल बात करें तो ऐसे जातक का हाथ बड़ा अच्छा है, श्रेष्ठ हाथ है। हाथ में और भी बहुत सारे साइन है, लेकिन समय उतना ही है। एक साइन और भी होता है जिस किसी भी व्यक्ति के हाथ में होता है, आपको दिखाते हैं। ऐसे व्यक्ति को सरकारी पद मिलता है। अब सरकारी पद आजकल मिलना बड़ा कठिन हो गया है, तो ऐसी स्थिति में सरकार से लाभ प्राप्त होता है। वो क्या है? वो है आपका जन्म स्थान के नीचे गुरु पर्वत में कोई भी रेखा जो जातक की लाइफ लाइन है उससे टच करके गुरु पर्वत को जाती है, तो इसको बड़ा शुभ मानते हैं। आप इस हाथ में, दोनों हाथ में बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये आपकी जन्म स्थान का जन्म का प्रारंभ का हिस्सा है, और जन्म के प्रारंभ के हिस्से में ही आप देखेंगे कि एक रेखा ऐसे जा रही है, दूसरे ऐसे जा रही है। तो ये 2 रेखाएं जब ऐसे गुरु पर्वत की ओर जा रही हैं तो इसको श्रेष्ठ मानते हैं। धनवान लोगों के हाथ में ऐसी रेखा पाई जाती है। तो ये तो रही एक बेसिक जानकारी। फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है, अपना हाथ दिखाना है, पर्सनल कुछ पूछना है, तो ये तो हमारे पास हाथ आते हैं। तो आपके नॉलेज के लिए कि आप भी अगर अपने हाथ में ऐसे साइन देखना चाहते हैं कि कौन कौन से शुभ साइन हैं आपके हाथ में, तो उसके उद्देश्य से मैं शेयर कर देता हूँ। बाकी आप हमें पर्सनल कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। प्रयास होगा कि आपका जीवन सुखमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको राधे कृष्णा, सबको नमस्कार।